तब जाके हम 24,050 की कॉल को कंसीडर करेंगे और चांसेस होगा 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैक्सिमम टारगेट हमको 24,200 को मिल जाए। तो 24,050 की कॉल सेम 20 रुपए के आसपास से मैक्सिमम टारगेट 150 तक का रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। और गाइस अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी है तो देयर आर हाई चांस कि आज आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होया होगा, क्योंकि कल जो हमने आपको बोला है आप देख सकते हो गाइज। ये हमारा टेलीग्राम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चाहो तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब करके चल सकते हो। जो गाइज हमने कल वीडियो डाली है इसमें आपको क्लियरली बोला था 24,150 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो गाइज आपको बाय करके चलना है और स्टॉप लॉस जो है वो एक दिन पहले का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और गाइज अगर मैं आज आपको मूव दिखा दूं तो अभी आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है। ऑलमोस्ट आज का जो डे लो था हमने वो कैच करा है। 24,150 के आसपास बोला था, 24,134 का आज का लो है और मार्केट ने हाई मारा है 24,000, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 500 एग्जैक्टली और बताओ तो 24,492। तो आप कह सकते हो यहाँ से हमको एक बढ़िया सी 300 पॉइंट तक की अप मूव देखने को मिली है। यही जो ट्रेड था गाइस हमने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का जो फ्यूचर है, किस चीज का, नवंबर वाला, वो हमने बाय करवाया 24,316 पे और वो वहां से उठ के गया है 24,620 तक। तो 300 पॉइंट हमको एक ही दिन में देखने को मिले हैं। हमारा टारगेट हिट हुआ। और अगर आपको बताऊं 24,200 की कॉल हमने यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे दी थी। 180 की हमारी एवरेज कॉस्ट थी, 180 रुपए से उठ के 300 तक गई है। तो गाइस 100 पॉइंट जो है आराम से हमको यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिले हैं। अब आराम से मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट में एक पुल बैक का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि प्रीवियसली जो है मार्केट एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन पे आ गई थी। यहाँ पे देख सकते हो 24,000 का जो लेवल है पहले भी कितनी अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरह एक्ट करा है। तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे हमको फिर से मूव देखे। और सिंपल सी बात है गाइस, 1 नवंबर या 31 को आप कह सकते हो दिवाली है, तो उसके आसपास जो है हमको ऑलरेडी मार्केट पहले भी गिरती हुई दिखती थी और उसके आसपास चढ़नी शुरू हो जाती थी। फिर मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी हमको एक बढ़िया गैप अप देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का सिनेरियो है। हो सकता है दिवाली के बाद आपको वापस से नीचे डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो तब तक का जो व्यू है वो साइडवेज टू बुलिश रहेगा, क्योंकि एक एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इवेंट है हमारी मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, जो जैसे हमने आज ट्रेड करा, एक दिन पहले प्लानिंग करी थी आज के लिए, सेम हम आज प्लानिंग करने वाले हैं अगले दिन के लिए। अगर कल मार्केट थोड़ी बहुत भी डिप देगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ही करना है। बाय ऑन डिप, ये देखो, इंपल्स मूव आई, करेक्शन हुई, आपने बाय करा, प्रॉफिट हो गया, फिर करेक्शन हुई, आपने बाय करा, चांसेस होंगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सेम ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो मार्केट है आने वाले दिन में 24,700 से लेके 24,900, या कह सकते हो मैक्सिमम आपको देखने को 25,000 तक मिल सकती है दिवाली तक। उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है। तो देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट यहाँ की जाएगी तो यहाँ से एक शार्प फॉल हमको दिखा दे। तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमको एक लो मिल गया, अब हमको एक हाई मिल गया। अब कल का जो दिन है ना गाइज, वो एक जजमेंट डे है। क्या होगा कल, या तो मार्केट पूरे दिन इस रेंज में रह के यहीं पे क्लोज कर जाएगी, ठीक है। अगर हमारी यहाँ क्लोज होगी तो हमको उसके अगला दिन भी देखने मिलेगा। अगर सपोज करो मॉर्निंग में मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर मार्केट 24,500 के ऊपर 5 से लेके 15 मिनट तक मॉर्निंग में कल सस्टेन हो जाए या आफ्टरनून में हो जाए या जब भी हो जाए, जब भी मार्केट 5 से 15 मिनट सस्टेन करेगी 24,500 के ऊपर, आप सीधा सीधा स्टॉप लॉस 24,300 का लगाओ। टारगेट है आपका 24,700, 24,800, 24,900 और उसके बाद सीधा टारगेट आपका 25,000 तक का रहेगा। एक ट्रेड हो गया। अब ये गाइस सीधा पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिर के हमको 24,250 से लेके 24,200, इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर हमको मिलता है, तो आप 250 से लेके 200 की रेंज, मतलब 24,250 से लेके 24,200 की रेंज में आके गाइस बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 24,300, 24,400, 24,500। फिर वही कहानी है, यहाँ से अगर उठ के 24,500 ब्रेक होगा तो मैक्सिमम टारगेट 24,900 तक हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस हम रेडी हैं। हम रेडी हैं किस चीज के लिए, अगर मार्केट मॉर्निंग में कल नीचे आ रही है, थोड़ा बहुत साइडवेज हो रही है, ब्रेक कर रही है, हम बाय करने के लिए तैयार है। ये मूव का भी प्रॉफिट खाएंगे, इसके ऊपर निकलेगी ये भी प्रॉफिट खाएंगे। तो यहाँ तक का जो होगा हमारा इंट्राडे का व्यू रहेगा, इसके ऊपर जो हमारा व्यू है वो हमारा पोजिशनल व्यू रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर बाई चांस ऐसी कोई मूव ही नहीं आती और ब्रेकडाउन ही हो जाता है, तब हम थोड़ा बहुत वेट करेंगे। तो मेरा ये मानना है जब तक इंडेक्स 24,000 के ऊपर चल रहा है
हम सिर्फ और सिर्फ बाय का सिनेरियो देखेंगे। अगर आपको सेल भी करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा, सेल साइड में चाहो तो क्वांटिटी कम रख लो, बाय साइड में चाहो तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर लो। क्योंकि अगर आपने यहाँ से बाय करा और मार्केट में वो सिनेरियो मिल गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो चांसेस होगा कि आप एक रिवर्सल कैच कर रहे हो और आने वाले दिन में मार्केट जब आपको 25,000 पे मिलेगी तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो गाइस आपका रिस्क जो है वो कम है और आपका जो रिवॉर्ड है वो ज्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप ट्रेड करते हो तो देयर आर हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल ही रहते हो। अगर मार्केट में बाई चांस लॉस भी होगा तो हम कहीं कहीं ना कहीं और से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बाय करने को आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी दिखा देता हूँ। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो गाइस इंट्राडे सिनेरियो में घुसा है। मैंने आपको याद है कल की वीडियो में बोला था कि जो एंड में मूव आई है वही हमारा एक सिनेरियो है। वो जो व्यू मूव है वो सिर्फ यहाँ तक के लेवल के लिए नहीं है, वो बड़े लेवल्स के लिए है। इसीलिए आज जब मॉर्निंग में नीचे आई तो हमारा व्यू बुलिश था और हमने प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का फ्यूचर भी दिया। और गाइस अगर आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो हम बहुत कम ट्रेड देते हैं और हम तभी देते हैं जब हम 90% श्योर होते हैं। तो निफ्टी का फ्यूचर बॉटम से कैच करा और थोड़ा बहुत ऊपर जब हमको ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमने कहीं ना कहीं निफ्टी का ऑप्शन भी ट्रेड करा। ठीक है, तो ये पूरी मूव हमको कैच हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमें पता था। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। अब फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, देखो गाइस सिंपल सी बात है। आप अगर एक तरह से डिटेक्टिव की तरह यहाँ पे बैठोगे ना, डिटेक्टिव की तरह, तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि बड़ा पैसा कहाँ घुसा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे गिरावट हुई है, उसके बाद इस सिनेरियो पे एक्यूमुलेशन हुई है। एक्यूमुलेशन मतलब साइडवेज हुई है, बायर सेलर्स की फाइट हुई है। अब साइडवेज सिनेरियो से सब डरते हैं, लेकिन साइडवेज सिनेरियो में एक बड़ी बाइंग होती है। वो जिस तरफ निकलेगी मतलब वो वाला पैसा उस तरफ डला है, अब ये मान के चलो। तो मतलब बाय साइड में डला था। अब यहाँ पे सुबह जब नीचे आई है तो वो क्या था, ये नहीं था कि मार्केट में वापस से सेलर्स आ गए हैं या कुछ है। वो सिर्फ और सिर्फ बिग प्लेयर की एंट्री करानी थी फिर से, क्योंकि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो इसलिए हमको यहाँ पे एक शार्प मूव देखने को मिली। तो सोचो मैंने कितने बजे ट्रेड दिया प्रीमियम चैनल पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 940 है ना, तो 946 पे हमने निफ्टी का फ्यूचर बाय कराया। और गाइस 950 का लो अगर आप चेक कर लोगे 24,316 है। मतलब जो ट्रेड 24,325 से लेके 24,300 के जोन पे बाय करने को बोला था, 316 का लो है एग्जैक्ट उसी लेवल से। तो ये है गाइस, अगर आप फुटप्रिंट्स फॉलो करोगे कि बिग प्लेयर कहाँ घुस रहा है, तो चांसेस होगा आप डे लो भी कैच करोगे, आप डे हाई भी कैच करोगे। अब लोग बोलेंगे ये डे लो है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आप ये डे हाई कैच ना कर पाओ तो हो सकता है ये वाली मूव कैच कर पाओ, तो ये भी एक तरह से हाई है, क्योंकि यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है ये उसका हाई है। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बोला कि मार्केट अगर 24,250 से लेकर 24,200 पे आती है तो हम बाय करेंगे। देखो यहाँ पे जो मूव आई है ना, इस मूव का जो सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, बीच में जो इम्बैलेंस है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वाले जोन में ऑलमोस्ट और कम कर दूं तो 24,240 से लेके 24,220, इस 20 पॉइंट पे भी चाहो तो आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे अगर नीचे गिर के इधर गिरते हैं तो चांसेस है जैसे शार्प अप मूव देखने को मिली है, सेम शार्प अप मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो इस सिनेरियो पे बाय करेंगे, जब 24,000 ब्रेक होगा तब सेल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सिनेरियो ही देखना है। आप कुछ मत करो, ईएमए का 10 और 20 लगा दो। अगर 10 का क्रॉस ओवर होता है 20 के ऊपर, आप तब बाय कर लो। सिंपल है, नीचे चल रहा है, जैसे ही क्रॉस ओवर होगा उसको भी ट्रेड कर लोगे तो भी चांसेस होगा कि आप एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ जाओगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का समझ आया हो। इसके अलावा निफ्टी का कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी और चेंज होगा सिनेरियो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप अभी के अभी चाहो तो ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। मॉर्निंग में हमको एक गैप देखने को मिला है। गैप के बाद अगर आप देखोगे मार्केट में एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी वेट करना है। यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं बन रहा है। बस आप ये कह सकते हो कि अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट खुल रही है, ठीक है, तो अब देखो इस मूव के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ना हाई लगने हो गए बंद। मतलब छोटा सा ही हायर हाई लगा है, फिर वहां से हमको गिरावट देखने को मिली। आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमको डबल टॉप पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिली है और उसके नीचे आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आप कल क्या करने वाले हो, इसी नेकलाइन के नीचे फिर से शॉर्ट करने वाले हो। अगर कल मार्केट 51,200 के नीचे निकल रही है, सस्टेन कर रही है, आप गाइस सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा स्ट्रेट आपका 51,000 का, क्योंकि आप देख सकते हो आज का लो वही था और कल का जो हाई है वो आपका 50,900 है। तो 51,000 और 50,900 आपके टारगेट हो गए। ये गैप है, चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ से वापस रिकवर कर जाए। तो एक ही ट्रेड है, 51,200 के नीचे अगर मार्केट निकलती है आप शॉर्ट होकर चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 51,000 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 50,900। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस
50,900 ही ब्रेक हो जाता है तो भी हो सकता है कि मार्केट आपको 50,700 तक गिरावट दिखा दे। और मेरे को नहीं लगता कि ये वाले लोज जो हैं अब आपको लो ब्रेक होना चाहिए। अगर लेवल्स यहाँ पे आती है तो देयर आर हाई चांस कि हम यहाँ पे एक बाय करेंगे बड़े लेवल के लिए। बड़े टाइम फ्रेम में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम मतलब दिवाली वाला वीक या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट ये पूरा वीक और उसके भी 1-2 दिन और। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। तो मैं कैच करने वाला हूँ ये वाली मूव। अगर बाय चांस कल मार्केट नीचे आ रही है, कहीं से बड़ा बिग ट्रेड खोलेंगे और चांसेस होगा एक नया हाई की तरफ मार्केट निकलेगी। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, आप कह सकते हो 50,000 के ऊपर है, तब तक मेरा व्यू जो है वो साइडवेज टू बुलिश रहने वाला है। और छोटा छोटा जो सेल ट्रेड होंगे बीच में वो हम करेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सिनेरियो देखने को मिला, ये एक हाई है, ये एक लो है और एक ये लोअर हाई है, और जैसे ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप चाहते तो एक सेल ट्रेड बन सकता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि हम एक रिवर्सल कैच करें, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है, यहाँ पे हाई दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर सस्टेन करती तो बढ़िया ट्रेड मिल जाता। जैसे कि हमने अपने प्रीमियम चैनल में दिया भी था 51,400 की कॉल 255 के ऊपर बाय, तो वो 255 आप कह सकते हो 256 से तावन हुई। उसके बाद हमको रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि हम कैच कर रहे थे एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग यहाँ पे हुई, हर बार हम नहीं जीतेंगे, सिंपल सी बात है, कभी कभी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हमको देना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है। चलते हैं फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी को एनालाइज करते हैं। कल इसका हीरो जीरो भी है, तो हीरो जीरो भी ट्रेड सेटअप हम यहाँ पे बनाएंगे। फिन निफ्टी में सिंपल और सिंपल ये व्यू है कि मार्केट जो आप देख रहे हो एक तरह से रेंज के अंदर है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो भी हमको देखने को मिल सकता है। तो कल हम रेडी है एक डाउन साइड की मूव कैच करने के लिए। बाय चांस अगर गैप अप लगता है, ये हाई ब्रेक हो जाते हैं, वो चीज जो है ना गाइज, तब क्या करना है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसको आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज ज्वाइन करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, फ्री में ज्वाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आज का सिनेरियो देखोगे, आज आपको मार्केट फिन निफ्टी की पूरी साइडवेज थी, और आप कह सकते हो एक तरह से बॉक्स के अंदर थी। तो हम कल क्या करने वाले हैं, इन लोस के नीचे ट्रेड करने वाले हैं। कल अगर मार्केट 23,850 के नीचे निकल के सस्टेन करती है थोड़ा बहुत भी, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 23,750, नेक्स्ट टारगेट 23,600, एक ही ट्रेड करेंगे। और एक ही ट्रेड है गाइस 23,800 की पुट, 25 से 20 रुपए की मिलती है, बाय कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट आपका कहीं ना कहीं रह सकता है 50 रुपए का, नेक्स्ट टारगेट आपका 100 रुपए का, फिर उसके बाद 150 रुपए का। तो कोशिश करेंगे अगर बाय चांस ये 25 से 20 पे मिलती है, थोड़ा नीचे जाती है तो एवरेज आउट भी करेंगे, तो 15-20 रुपए की कहीं एवरेज आउट बनती है, तो चांसेस होगा 50 से लेकर 150 तक का टारगेट रहेगा। ऑन द अपसाइड गैप अप लगता है, ये हाई ब्रेक होते हैं 24,000 के ऊपर सस्टेन करती है, तब जाके हम 24,050 की कॉल को कंसिडर करेंगे। और चांसेस होगा 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैक्सिमम टारगेट हमको 24,200 को मिल जाए। तो 24,050 की कॉल सेम 20 रुपए के आसपास से मैक्सिमम टारगेट 150 तक का रह सकता है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।